Praise the Lord. Greetings to you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. I am your brother, your friend, God's servant, Sharon Felman Khan. मेरा एक आपसे सवाल है, आपने बचपन से ये सुना होगा कि ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात पर खुदा ने पाकरू को नाज़िल किया था। सो हम बचपन से ये कहते आए हैं कि ईद पेंतिकोस्त जो है वो पाकरू का दिन है। ईद पेंतिकोस्त जो है वो कुछ लोग कहते हैं पाकरू की ईद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ईद पेंतिकोस्त पाकरू का ना दिन है और ना वो ईद है। यस, द Pentecost is not the feast of Holy Spirit, nor it is the day of the Holy Spirit. So now looks like I have someone's attention and I have shocked someone. So आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ईद पेंटिकोस्ट क्या है। हमारे 4 इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट होगा कि व्हाट इज पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री, इसके ओरिजिन। सेकंड हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्या है पेंटिकोस्ट का या पेंटिकोस्ट का होली स्पिरिट के साथ, और तीसरे में हम बात करेंगे कि चर्च हिस्ट्री क्या रही है ईद पेंटिकोस्ट की, यानी ये चर्च ने कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया, कौन सा वो शख्स था जिसने ईद पेंटिकोस्ट को मनाना शुरू किया एज अ होली स्पिरिट की ईद। और चौथी जो चीज हम बात करेंगे वो है क्या हमें ईद पेंटिकोस्ट मनानी चाहिए कि नहीं, ये आप वीडियो के एंड में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ईद पेंटिकोस्ट की क्या हिस्ट्री है। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटिकोस्ट इज नॉट द फीस्ट ऑफ द होली स्पिरिट। सो ईद पेंटिकोस्ट जो है वो पाकरू का फीस्ट यानी ईद नहीं है। जस्ट बिकॉज ईद पेंटिकोस्ट के दिन 120 की जमात के ऊपर रूल कुदस नाजिल किया गया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ईद पेंटिकोस्ट इटसेल्फ पाकरू की ईद हो गई। सो फिर ये ईद पेंटिकोस्ट है क्या, आए हम जानते हैं। सो ये जो पेंटिकोस्ट है ये ग्रीक वर्ड, यूनानी जुबान से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब है पेंटिकोस्टे। ग्रीक में पेंटिकोस्टे, जिसका लिटरल मीनिंग है 50। यस, नंबर 50। सो जो पेंटिकोस्ट का नंबर है या मतलब है वो है 50, यानी ये वो त्योहार था या ये वो ईद थी जो खुदावन ने इस्राएलियों को हुक्म देकर कहा था कि तुमने मनानी है 50वें दिन, 50th डे पे। किसके बाद? पास ओवर के बाद, यानी ईद फसा के बाद जब 50 दिन गुजर जाएंगे तो 50वें दिन तुमने एक और ईद मनानी है और वो होगी ईद पेंटिकोस्ट। तो आगे हम डिस्कवर करेंगे और क्या ईद पेंटिकोस्ट है। सो ये जो ईद पेंटिकोस्ट है इसको हार्वेस्ट की ईद भी बोला जाता है, ठीक है ना। और यहूदी लोग, इजरायली लोग इसको अपनी जुबान में इब्रानी में शेवेट बोलते हैं, शेवेट। और शेवेट का मतलब है फीस्ट ऑफ वीक्स, और उर्दू में हम बोलेंगे इसको हफ्तों की ईद, क्योंकि आपने देखा होगा 50 दिन बाद आती है, हफ्तों के बाद आती है, तो इसको हफ्तों की ईद कहा जाता है। और इंग्लिश में फीस्ट ऑफ वीक्स, और इब्रानी में जिसके लिए टर्म यूज होता था वो था शेवेट, ठीक है। तो अब ये पास ओवर क्या है, ईद फसा क्या है? सिंपली ईद फसा वो ईद थी, सब कुछ स्टोरी पता है बचपन से, जब खुदा ने इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला था और उनके जो पहलौठे बच्चे थे, फर्स्ट बॉर्न थे, वो खून लगाने से तू बच जाएगा, मौत का फरिश्ता गुजर जाएगा, हम ये गीत गाते रहे। सो उनके फर्स्ट बॉर्न्स को बख्श दिया था और उनको ग्रेट डिलीवरेंस देके इजिप्ट से निकाला था। तो इस ईद को सिंपल टर्मिनोलॉजी में पास ओवर कहते हैं। तो खुदा ने कहा था कि इसराइलियों ने ये पास ओवर मनानी है, और इस पास ओवर के मनाने के बाद, ईद फसह के मनाने के बाद गिन कर 50वां दिन जो आएगा एक और ईद बनानी है, और वो होगी शेवेट की, हिब्रू में शेवेट और इंग्लिश में ईद पेंटिकोस्ट। सो ईद पेंटिकोस्ट होती क्या है? सो ईद पेंटिकोस्ट वो ईद थी जिसके ऊपर इसराइली, जिस तरह उनके ईद फसा पे पहलौठे बख्शे गए थे, बचाए गए थे, खुदा ने नहीं मारे थे, इस तरह वो 50वें दिन पे तो जो उनके लैंड का, पूरी जमीन का जो पहलौठा यानी जो फर्स्ट बॉर्न फ्रूट होता था, जो फर्स्ट फ्रूट होता था, वो एज अ थैंक्स गिविंग के तौर पर खुदा के हुजूर थैंक्स गिविंग करते थे उस फर्स्ट फ्रूट की। सो आई होप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो ये थोड़ी कैलकुलेशन से अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। सो ईद फसा जब खुदा ने इस्राएल को डिलीवर किया और पहलौठों को बख्शा, उसके बाद 50वें दिन जब आता है 50 डेज के बाद,
وہ عید پینتیکوس مناتے ہیں، جس کے اوپر جو ان کی زمین نے جو کچھ بھی حاصل دیا ہے اس کا شکر گزاری، جو فرسٹ حاصل دیا ہے، پہلا ان کا جو ذخیرہ ہے اس کی شکر گزاری خداوند کے حضور یہ گزرانتے تھے. اینڈ دیٹ واز دا عید جو کہ خداوند نے بولا تم نے منانی ہے. سو کچھ صدیوں کے بعد کیا ہوا کہ جو اسرائیلی لوگ تھے وہ اسی عید پینتیکوس کے دن ایک اور چیز منانا شروع ہو گئے اور سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے اور یاد کرنا شروع ہو گئے. یعنی وہ دن جس دن موسیٰ کو خدا نے لا دیا تھا، یعنی کہ ان کو شریعت ملی تھی کہاں پہ؟ ماؤنٹ سائنائی پہ، یعنی کوہ سینا پر دی تھی. تو عید پینتیکوس کے دن جو ہے وہ اسرائیلی لوگ، اس سے پہلے کہ ہم چرچ یسوع مسیح کا کہیں دیر بعد عید پینتیکوس کے دن روح القدس کو منانا شروع ہوتا، اس کو یاد کرنا شروع ہوتا. روح القدس سے پہلے عید پینتیکوس کے دن یہودی لوگ جو تھے وہ لا کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اس دن عید پینتیکوس کے دن ہی جو ہے بیک ان ٹائم خدا نے موسیٰ کو لا دیا تھا. سو ہولی اسپرٹ واز ناٹ دا فرسٹ سیلیبریشن. The law of Moses was the first celebration on the feast of Pentecost. So, اسی طرح جس طرح جوز جو تھے یعنی یہودی لوگ جو تھے عید پینتیکوس جو ہے وہ مناتے ہوتے تھے after the 50 days of Passover. ٹھیک ہے، 50 days پاسوور کے بعد، عید فصح کے بعد وہ مناتے تھے عید پینتیکوس. ہم جو کرسچن ہیں وہ ایسٹر کے 50 ڈیز بعد یا ریزورکشن کے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 ڈیز بعد یہ عید پینتیکوس مناتے ہیں. Now here's the thing. جب خداوند زندہ ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے 50 ڈیز بعد، اور جب خداوند آسمان پر گئے تو اس کے 10 ڈیز بعد. لیٹ می ایکسپلین دا کیلکولیشن. اگر پہلا کرنتھیوں 15 باب 6 آیت میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 500 لوگوں پر ظاہر ہوئے اور وہ 40 دن تک اپنے جی اٹھنے کے بعد 500 لوگ ہیں ان کو اپیئر کرتے رہے، نظر آتے رہے. کتنے دن بعد؟ 40 دنوں تک وہ نظر آتے رہے. تو جب 40th ڈے آیا تو وہ لوکا 24 باب کی 51 آیت پڑھیں یا اعمال پہلے باب کی 9 آیت پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے 40 ڈیز کے بعد 40th ڈے پر خداوند یسوع مسیح آنکھوں کے سامنے اپنی شاگردوں کے آسمان پر چلے گئے. 40 ڈیز کے بعد، تو جو 40 ڈیز کے بعد چلے گئے تو جب وہ آسمان پر جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا I will send the Holy Spirit. تو وہ 40 ڈیز سے اگر آپ کاؤنٹنگ شروع کریں عید پینتیکوس کی تو 10 دن بنتا ہے. تو اگر میں سب کو سم اپ کروں تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 50 ڈیز بعد اور آسمان پر جانے کے 10 ڈیز بعد ہولی اسپرٹ نازل کیا گیا. سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کا عید پینتیکوس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، کیا ایسوسیشن ہے، کیا لنک ہے، کیا لینا دینا ہے. سو جس طرح ہیئرز دا ریویلیشن، جس طرح خدا نے اسرائیل کو ملک مصر میں سے نکالا تھا اور ان کے فرسٹ بورن کو بخش دیا تھا، تو وہ 50th ڈے پر اپنے زمین کے جو پہلے پھل تھے اس کی شکر گزاری کی عید مناتے تھے. اسی طرح ہم جو چرچ ہیں، جب یسوع مسیح کو خدا باپ نے قبر میں سے نکالا تھا، زندہ کیا تھا، ہم 50ویں دن پہلا پھل جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد خدا نے چرچ کو دیا تھا جو کہ روح القدس ہے، اس کو ریممبر کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. Do you understand the logic now? اسرائیل کو مصر سے نکالا گیا تھا تو اس کے 50 ڈیز بعد، ٹھیک ہے، وہ عید پینتیکوس مناتے تھے، یعنی اپنے زمین کے پہلے پھلوں کی. مگر ہم جو کہ چرچ ہے ہمارے کو، جو یسوع کے جی اٹھنے کے بعد جو پہلا پھل دیا گیا وہ پاکرو تھا، اور یسوع کے جی اٹھنے کے 50ویں دن جو پہلا پھل ملا وہ پاکرو تھا. تو we celebrate that. I hope you understood the point. So اب ہم جو ہے اس عید پینتیکوس کے اوپر ہم عید پینتیکوس سیلیبریٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، ہم کبھی بھی عید پینتیکوس سیلیبریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اپنے زمین کے پہلے پھلوں کی عید ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم عید پینتیکوس کے دن جو واقعہ ہوا تھا، یعنی ڈسینڈنگ آف دا ہولی اسپرٹ، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ مسٹیک ہو کر جاتے ہیں کہ عید پینتیکوس از دا ڈے آف دا ہولی اسپرٹ. نو، عید پینتیکوس جو ہے وہ گندم کا اور زمین کے پہلے پھلوں کا دن ہے.
ईद है उसकी, मगर ये होली स्पिरिट का दिन है, ये इस दिन पर होली स्पिरिट नाजिल हुआ था, तो हम इस एक्सपीरियंस को याद करके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अब ट्रेडिशन बन चुकी है कि जो ईद पेंटिकॉस्ट है वो रूह कुदस का दिन है, मगर मैंने हिस्ट्री आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। सो अब जो है, अब ईद पेंटिकॉस्ट को विट संडे भी बोला जाता है या व्हाइट संडे भी। क्यों बोला जाता है विट संडे या व्हाइट संडे? विट जो है इसका मतलब WHIT, विट, इसका मतलब विजडम लिया जाता है कि इस दिन पर शागिर्दों को हिकमत अनायत हुई थी। और साथ में व्हाइट संडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईस्टर के 50वें दिन पर ये ईद पेंटिकॉस्ट मनाया जा रहा होता है, और उसी ईद पेंटिकॉस्ट पर जो है संडे आ रहा होता है। मोस्ट लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होली स्पिरिट। तो इसलिए विट संडे भी इसको कहा जाता है कि शागिर्दों को हिकमत दी गई, होली स्पिरिट का नीचे आना, और उसके मेंबर्स में व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं संडे वाले दिन, इसलिए व्हाइट संडे या विट संडे बोला जाता है। सो अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया ईद पेंटिकॉस्ट जो है वो जमीन के पहले फलों की ईद थी, मगर उस दिन होली स्पिरिट नाजिल हुआ तो चर्च ने होली स्पिरिट कनेक्ट कर दिया ईद पेंटिकॉस्ट के दिन और उसको सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। मगर चर्च से पहले भी इस्राएली लोग ईद पेंटिकॉस्ट को मूसा के लॉ को सेलिब्रेट करते थे, उसको दिया कि कुछ मैंने हिस्ट्री आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। मगर अब ये जिक्र है, अब ये बात है कि ये कहां से रवायत शुरू हुई कि ईद पेंटिकॉस्ट शुरू से नहीं मनाया जाता था। सो वेयर डिड दिस सेलिब्रेशन स्टार्टेड? चर्च हिस्ट्री में ये सेलिब्रेशन कहां से स्टार्ट हुई, कब, कौन, किसने ये सेलिब्रेट स्टार्ट की? सो जो हमें लेटेस्ट या अर्लीस्ट रिकॉर्ड मिलते हैं कि किसने ईद पेंटिकॉस्ट स्टार्ट की, वो मिलता है 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी के अंदर कि ये स्टार्ट हुई थी। 2nd सेंचुरी के अंदर अननोन शख्सियत है, बस रिकॉर्ड ये बताते हैं 2nd सेंचुरी में ये बात स्टार्ट हुई थी, ये ईद। मगर 3rd सेंचुरी के अंदर एक हजरत थे, एक शख्स थे जिनका नाम था टर्टुलियन। ठीक है, टर्टुलियन जो थे ये क्रिश्चियन प्रीस्ट भी थे, राइटर भी थे, थियोलॉजियन भी थे। ठीक है, इन्होंने ये रवायत शुरू की थी कि हम ईस्टर के 50th डे पर जिस तरह यहूदी लॉ सेलिब्रेट करते हैं और ईद पेंटिकॉस्ट मनाते हैं, तो हम जो है ईद पेंटिकॉस्ट के दिन ईद पेंटिकॉस्ट नहीं बल्कि होली स्पिरिट की जो है वो डिसेंडिंग को सेलिब्रेट करेंगे कि खुदा ने दी थी। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री कि कहां से चर्च ने 2nd और 3rd सेंचुरी से ईद पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। अब मैं अपने आखिरी पॉइंट की जानिब आता हूं और वो है क्या हमें ईद पेंटिकॉस्ट मनानी चाहिए। सबसे पहले मेरा ये बात है कि अगर हम ईद पेंटिकॉस्ट को इसलिए मनाते हैं इन द मेमोरी कि होली स्पिरिट केम डाउन, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ईद पेंटिकॉस्ट को मनाएं इन द मेमोरी कि रूहुल कुद्दूस जमीन पे आया था। मगर इससे बेहतर है कि हम सिर्फ एक दिन ये याद करें कि पेंटिकॉस्ट के दिन क्या हुआ था। इससे बेहतर है कि हम जो पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था उसका एक्सपीरियंस हासिल करें। इट इज नॉट इनफ जस्ट टू celebrate what happened on Pentecost, but rather we should be hungry to experience what happened on Pentecost. That is the power and the anointing of the Holy Spirit. So अच्छा है कि हम सेलिब्रेट करें उस मेमोरी को कि पाकरू खुदा ने शागिर्दों को दिया था और नाज़िल फरमाया था, मगर ज्यादा बेहतर है कि हम ईद पेंटिकॉस्ट के दिन नहीं बल्कि 12 के 12 महीने हम पेंटिकॉस्ट के एक्सपीरियंस के तालिब हों और उसकी हम रखें। ये एक दिन सेलिब्रेशन से भी ज्यादा बेहतर है। तो मेरा आंसर है हमें ईद पेंटिकॉस्ट मनाना चाहिए कि नहीं? यस, हमें अपनी हिस्ट्री को याद करके जरूर पेंटिकॉस्ट मनाना चाहिए, मगर मनाने के साथ साथ हंगर रखनी चाहिए कि हमें भी पेंटिकॉस्टल एक्सपीरियंस हासिल हो। दैट इज द अनॉइंटिंग एंड द पावर एंड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। सो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकरू कौन है रादर देन पाकरू क्या है, इंग्लिश में बोले जाऊंगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हु इज द होली स्पिरिट रादर देन व्हाट इज द होली स्पिरिट, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकरू का बपतिस्मा क्या है, पाकरू की आग का बपतिस्मा क्या है, और कलेक्टिवली होली स्पिरिट कौन है ना कि क्या है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मेरी डिटेल्ड वीडियो का ऑन द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट एंड द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट।
پاکرو کی آگ کا بپتسمہ، پاکرو اٹسیلف کا بپتسمہ اور پاکرو کون ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو لنک میں مل جائیں گی. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. آئی ہوپ دس ویڈیو واز ہیلپ فل اینڈ بلیسفل to you all. اور میری صرف ایک ہی دعا ہے that you and I would not just celebrate Pentecost but would have rather the power and the experience of Pentecost.